हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यानी रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, ये लास्ट लेक्चर है, चीजें खत्म हो रही हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो पहला हमारा पार्ट है जिसको आपको पढ़ना है, 4 प्रकार का केवल अपने कोर्स में है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब क्या है देखते चलिएगा। पहली रिएक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपके सामने बोलूं कि यार कॉपर सल्फेट और उसका रिएक्शन मैंने जिंक से कराया तो बना ZnSO4 प्लस कॉपर डिपॉजिट हो गया। यहां पर अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर से अगर देखें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा +2, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। ZnSO4 में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो ये एक बात बताइए, बोला गया जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक एटम भी है यहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चीजों के बीच में एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो रहा, दो अलग अलग में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक बात। और जिंक जो है वो 0 से +2 में जा रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल अगर आपने लिए और एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, किसी का भी ऑक्सीडेशन और किसी का भी रिडक्शन हो सकता है, ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है मामला। अगला पॉइंट आता है, अगर मैं आपसे बोलता हूं, अब यहीं से समझ जाइए, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर आपको शब्द ध्यान देना है, क्या, इंट्रा। इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें और हम लोगों ने लिया KClO3, टूटेगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसकी। KClO3 जो है ये ब्रेक होता है गरमाने पर, KCl प्लस 3/2 टाइम्स O2। ठीक बात। यहां अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ठीक बात। Cl +5 से -1 में जा रहा है, ऑक्सीजन -2 से O2 में आएंगे तो 0 में जा रहा है। ठीक बात। तो क्या बोला गया, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। तो यहां पर अगर बात करें तो +5 से -1, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यानी यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। -2 से 0, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एलिमेंट ऐसे मौजूद हों, दो डिफरेंट होने चाहिए, दो डिफरेंट एलिमेंट ऐसे मौजूद हों जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और एक का रिडक्शन, यानी दो मॉलिक्यूल की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला मामला मिल गया। ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। फिर से सुन लीजिए, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट हो जिसमें एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो रहा हो, तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बात। इसी के बाद तीसरा पॉइंट आता है, तीसरी टाइप की रिएक्शन है डिसप्रपोर्शनेशन
रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? तो समझिएगा, अगर मैंने आपके सामने एक रिएक्शन रख दी, मान लीजिए Cl2 है और Cl2 ब्रेक हो रहा है Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, है ना। बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन कराएगा, OH माइनस बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर ये रिएक्शन, ठीक बात, तो यहां पर अगर देखें तो क्या कहा गया, अब बोलेंगे एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट का Cl है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहां Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। ये चार्ज तो पूरे इस पर है, ClO3 पर है। तो क्या मैं बोलूंगा 0 से -1 यानी रिडक्शन हुआ Cl का, और 0 से +5, 0 से +5 Cl का ही क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो बोला गया एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एलिमेंट का, ध्यान रखना है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं किसी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, इंट्रामॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट का, डिफरेंट एलिमेंट Cl है और ऑक्सीजन है, क्या अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो इंट्रामॉलिक्यूलर बोलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना। इसमें एक रिएक्शन और है, आपके सामने मैं लिख देता हूं। अगर आपके पास है P4 और उसकी रिएक्शन बेस के साथ कराई गई NaOH के साथ, ठीक बात, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में एज अ सॉल्वेंट हम इसे कंसीडर करते हैं। फास्फोरस जो है वो बनाता है क्या, PH3 और NaH2PO2। यहां से रिएक्शन भी याद हो जानी चाहिए, ठीक बात। किसी ने मुझसे पूछा क्या ये कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक बात। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा भाई फास्फोरस है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, PH3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, NaH2PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो जरा देखकर बताइए, क्या एक ही मॉलिक्यूल में फास्फोरस 0 से -3 जा रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और यही फास्फोरस 0 से +1 जा रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये एग्जांपल किसका है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये 3 तरीके के रिडॉक्स रिएक्शन है जो आपके सामने आ रहे हैं, ठीक बात। इसके बाद कहा गया क्या, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चौथा, क्या बोला गया, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब अगर आपको ये रिएक्शन समझनी है तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा हो। क्या कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट। तो आ जाओ, डिसप्रपोर्शनेशन में पहली वाली लिए थे, इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखते हैं। तो अगर उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस गिव्स Cl2, है ना, मीडियम में मत जाइए। तो अगर मैं बात करूं तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ClO3 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +5, Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0। कम प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या, सेम एलिमेंट, क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन का जस्ट उल्टा रिएक्शन। क्या, -1 से 0, -1 से 0 मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही, +5 से 0 यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट, दो
डिफरेंट मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट, क्योंकि उल्टा देखेंगे तो डिसप्रपोर्शनेशन, तो इसे क्या बोलेंगे? कम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। 4 प्रकार के रिडॉक्स रिएक्शन है। इन 4 प्रकार के रिडॉक्स रिएक्शन को आपको हर प्रकार से आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने लिख दूं अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, एक रिएक्शन ले रहे हैं और वो बना रहा है N2 प्लस वाटर, N2 प्लस वाटर। आपसे पूछा गया भैया बताइए ये कौन सी रिएक्शन है? ठीक बात। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में आना चाहिए, मैंने आपसे बोला है क्या? डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा। ये लाइन अगर याद रखेंगे तो काम आपका बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे NH4NO2 मेरे पास दिया है, अगर मैं यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालूं तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -3। कितना आएगा? -3। यहां अगर आप नाइट्रोजन का निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या तो क्या आएगी? +3। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर N2 में 0 होगा। ठीक बात। अब आप इस रिएक्शन को ऐसे समझिए, क्या सेम एटम है और 0 से +3 यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से -3 यानी रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन इस तरफ से अगर हम देखें तो क्या ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? बोलो भैया, ये रिएक्शन अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन, क्योंकि सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो हमसे पूछा गया इस तरफ से ये रिएक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे अब एक मॉलिक्यूल के अंदर भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन की उल्टी लिखी है। इसके लिए हम बोलेंगे ये कौन सी रिएक्शन है? कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी आपको कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक बात। तो अगर कहा जाए रिडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार की, तो जवाब होगा 4 प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन होती है बेटा। पहला इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 डिफरेंट एलिमेंट ऐसे हों जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो। फिर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही प्रकार का एलिमेंट ऐसा हो जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो। फिर आया कम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा। तो हर बार चेक कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से अगर वो डिसप्रपोर्शनेशन है तो राइट हैंड साइड से वो कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही कहलाएगी। इतनी बात आपको टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में याद रखनी, ठीक है ना। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इतनी बात आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं बेटा, अगला पार्ट है हमारा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आप एक बात ध्यान रखिए, जितना मैंने आपको यहां लिख दिया है इसके बाहर कुछ नहीं। आप इसको आराम से पहले तो वीडियो रोक के नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना, फिर समझने की बात करते हैं। क्या बोला गया? अगर हमें रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है, आपके दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए कि हाँ मैं ये काम करने जा रहा हूं। पहला बात बोली गई, आप पहले ये पहचानो कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो आप कहेंगे ये हम ऐसे पहचानेंगे कि उनकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे, दोनों तरफ पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक। दूसरी बात ये बोली गई, क्या करना है जब एलिमेंट पहचान लो तो फिर मैंने आपसे बार बार बोला था क्या देखा जाता है? पर मोल। क्या? पर मोल, यानी एक मोल में ऑक्सीडेशन के द्वारा और रिडक्शन के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज आ रहा है। पर मोल का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर देखेंगे, उसके बाद जहां से देख रहे हैं वहां वापस आएंगे और देखेंगे वो एलिमेंट कितनी बार दिया है। जितनी बार दिया है उतनी बार गुणा होगा। आप पहले निकाल लीजिए पर मोल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जब आपके निकल आए
तो मान लीजिए आपने निकाला ऑक्सीडेशन से 2 का डिफरेंस आया और रिडक्शन से 5 का, तो बोला गया कि अब उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब जो एलिमेंट जहां लिखे हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो नंबर आप आगे लिख दीजिए। और जब लिख दीजिए तो उसके बाद उन एलिमेंट्स को आप क्या करिए, बैलेंस कर लीजिए। ठीक बात। उसके बाद बोला अब आपको देखना है अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन बचा बैलेंस करने के लिए, तो 2 प्रकार का मीडियम होगा, या तो आपको एसिडिक मीडियम दिया होगा या आपको वहां पर बेसिक मीडियम दिया होगा। कहा गया अगर एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, अपोजिट साइड में उतने वाटर जोड़ो, मतलब जितना ऑक्सीजन कम है उतने वाटर जोड़ दो। उसके बाद अब H बढ़ जाएंगे, तो जितने H बढ़ जाएं दूसरी तरफ उतने H प्लस जोड़ दो, दूसरी तरफ उतने H प्लस। फिर से सुनिए, क्या मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन जो थे, बात समझना, वो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए गए तो देखा गया क्या कि भैया ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में उतने कम है। तो अगर ऑक्सीजन कम है तो हम उधर क्या करेंगे, मान लीजिए उतने वाटर जोड़ देंगे। जब वाटर जोड़ देंगे तो वहां H बढ़ जाएगा, जितने H बढ़े अपोजिट साइड उसके उतने ही हम क्या करेंगे, H प्लस जोड़ देंगे। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन एटम जिधर जितना ज्यादा हो, जिधर जितना ज्यादा हो उधर वाटर जोड़ो, यानी उल्टा काम है, जिधर ऑक्सीजन जितने ज्यादा है उतने उधर वाटर जोड़ो और दूसरी तरफ उसके दुगने OH माइनस। सुनने में थोड़ा वो लग रहा है, अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहली बात, पहला पॉइंट, ये रिएक्शन दी है, मुझसे कहा गया कि भैया ये बताओ इस रिएक्शन को बैलेंस करो। मैं कहूंगा पहला पॉइंट, सबसे पहले उन एलिमेंट को पकड़ो जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब यहां Cr है, ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ऑक्सिलेट आयन में कार्बन है, ऑक्सीडेशन नंबर है +3, यहां कार्बन है, ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और यहां Cr है, ऑक्सीडेशन नंबर है +3। यानी क्रोमियम का +6 से +3 रिडक्शन हो रहा है, कार्बन का +3 से +4 ऑक्सीडेशन हो रहा है। यह बात बिल्कुल तय है। तो मैं बोल सकता हूं कि क्रोमियम का +6 से +3 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, और कार्बन का +3 से +4 यानी ऑक्सीडेशन। एक एक लाइन समझिएगा। पहला पॉइंट क्लियर कर। दूसरा पॉइंट, पर मोल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। देखते हैं, +6 से +3, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। कितने का, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। लेकिन वापस आएंगे, पर मोल का मतलब वापस आएंगे, वापस आए तो एक क्रोमियम के लिए 3 का, यहां कितने दिए हैं, 2, तो यानी 3 गुणे 2, तो यहां पर टोटल चेंज कितने का आया, 6 इलेक्ट्रॉन। यहां है +3 से +4, ऑक्सीडेशन में चेंज आया 1 का, ये अपनी आदत में डाल लीजिए, 1 का चेंज आया। आपने कहा पर मोल बात होती है, वापस आए, कार्बन कितनी बार दिया है, 2 बार, यानी × 2, तो ऑक्सीडेशन में कितने का चेंज आया, 2 का। तो हमने चेंज निकाल लिया। क्लियर। अब उन्होंने बोला और नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये बताओ इसके लिए चेंज 6 का है, ऑक्सिलेट आयन यानी C2O4 -2 के लिए चेंज 2 का है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या मैं इसका नंबर इसके सामने लिख दूंगा यानी 6, और इसका नंबर इसके सामने यानी 2 का चेंज हुआ है, तो यहां आएगा 2। ठीक बात। इसके बाद उसने कहा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन एलिमेंट को दोनों तरफ बैलेंस कर लो जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, उन एलिमेंट का। किसका हो रहा था, क्रोमियम का। 2 दूनी 4 है, 4 अगर है तो यहां भी 4 होने चाहिए। कार्बन का हो रहा था 6 दूनी 12, तो यहां भी कितना होना चाहिए, 12। पॉइंट नंबर 2 आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। अगला, ऑक्सीजन बैलेंसिंग मीडियम पे डिपेंड करेगी। आपको मीडियम क्या दिया है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम क्या कहता है,
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में उतने वाटर जोड़ो। उतने वाटर मतलब जितने ऑक्सीजन कम हो उतने वाटर जोड़ो, और यहां मैं लिख दे रहा हूं जितने ऑक्सीजन कम। ठीक बात, आ जाते हैं। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 7 दूनी 14, 6 चौक 24। बोलो तो 24 और 14 यानी कितने हो गए? 38 ऑक्सीजन आपके इधर है। ठीक बात। अब जरा ये बताइए 12 दूनी 24, 24 ऑक्सीजन इधर है, तो क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन जिधर कम हो तो भाई साहब 24 है, इधर 38 है, यानी कि इस तरफ 14 ऑक्सीजन कम है। कहा गया जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर जोड़ो। तो क्या इसका मतलब यहां पर हमें 14 वाटर, ये आपको नजर आना चाहिए, 14 वाटर जोड़ दिए। अब बोले 14 वाटर जब जोड़ दिए, बोलो तो बोले जितने H बढ़ जाएं, तो यहां पर तो कहीं H है नहीं, तो यहां पर H हो गए 14 दूनी 28। बोले जितने H बढ़ जाएं दूसरी तरफ उतने H प्लस जोड़ दो। तो आप कहोगे इधर 28 H बढ़ गए हैं, इसलिए मैं दूसरी तरफ उतने H प्लस जोड़ दूंगा, यानी 28 H प्लस। बोलो भैया रिएक्शन बैलेंस हो गया, काम खत्म। यानी मैंने यहां पर एक ही बार में एक ही बोर्ड में सबको ले लिया है। ऑक्सीजन अगर मीडियम वाला भी आता है तो वो भी इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। अब यार बोला गया जो चीज अगर आप, ये रिएक्शन का नियम है, जो चीज आप कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लीजिए। तो आप कहेंगे सर 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 अगर कॉमन होगा तो मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सुंदर रूप में अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा जरा देखिएगा। पहले तो यही दोनों लोग आए थे, तो लिखने का तरीका होगा Cr2O7 -2, 2 कॉमन हो गया, प्लस 3 टाइम्स C2O4 -2, 2 यहां से कॉमन हुआ तो बचा 14H प्लस गिव्स 2 कॉमन हुआ 6 CO2, 2 Cr प्लस 3 प्लस 7 वाटर। पेपर में वो इन्हीं कोफिशिएंट को गायब कर देगा, XYZ लिख देगा, आपसे पूछेगा कि XYZ की संख्या क्या होगी। एक सवाल 100% तय है। एक सवाल 100% तय है, ये बात आपको याद रखनी। यही चीज आपको अगर मीडियम बेसिक दिया होगा तो बेसिक में करना है। तो मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन पूरा पढ़ा दिया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका एलन के बुकलेट से जो सवाल है वो आराम से आप लगा सकते हैं। जहां आपको कोई भी क्वेरी होगी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो चीज मुझसे पूछ लेनी है। तो आप अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। आपको ध्यान रखना है कि आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बता देना है कि हाँ आपने इसे कंप्लीट कर लिया। ठीक बात, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके सवाल जो है वो लगा लीजिएगा। धन्यवाद।